क्लास 10th में केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम एसिड्स एंड बेस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल देखिए इधर, पीएच स्केल क्या होती है इसको समझने से पहले एक काम हम करते हैं। देखिए वाटर हम लेते हैं। ओके, पहले देखिए नाम इसका पीएच क्यों पड़ा होगा, पीएच स्केल का। पी मीन्स होता है पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर। ओके, पावर किसका पावर, हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पावर। ओके, पी मीन्स पावर, एच मीन्स हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना है, ज्यादा है या कम है। अच्छा, इसमें एक काम और कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले मान लीजिए आपके पास प्योर वाटर है। ओके, तो प्योर वाटर में क्या होता है कि ये प्योर वाटर है आपके पास, प्योर वाटर में आपके पास H प्लस आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। सुनिए, क्या प्योर वाटर में H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होते हैं, तो आंसर है होते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर में आपके पास H प्लस आयन और OH माइनस आयन होते हैं, बट उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल। तो जितने H प्लस आयन होते होंगे उतने ही OH माइनस आयन होते होंगे, इसलिए जो सॉल्यूशन है मतलब प्योर वाटर जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, और देखिए कॉन्सेंट्रेशन को हम केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं। आप पूरा ऐसे कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं लिखना चाहते इंग्लिश में तो एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर लगाओ और एक स्क्वायर ब्रैकेट इधर लगाओ और ऐसे करके H प्लस लिख दोगे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। और इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना, तो प्योर वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है प्योर वाटर में। ओके, अब एक काम करिए, ध्यान से सुनिए। आप इस प्योर वाटर में अगर हम थोड़ा सा एसिड ऐड करें, ठीक है, क्या ऐड किया मैंने, एसिड। आपने इसमें थोड़ा सा HCl ऐड किया तो HCl क्या देगा, H प्लस आयन। तो आपका वाटर अब कैसे नेचर हो जाएगा, एसिडिक। क्यों, क्योंकि अब आप बोलोगे कि HCl के मिलाने से H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया। पहले क्या थे दोनों सेम, वो दिक्कत है। अब देखिए एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब आपने इसमें HCl थोड़ा सा मिलाया, क्या OH माइनस आयन इसमें नहीं है, होंगे, बट यू कैन से दैट कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन से ज्यादा है। अब दूसरा काम करिए, अब आप इसमें HCl ना डालकर आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाइए थोड़ा सा, ठीक, तो NaOH क्या देगा इसको, OH माइनस आयन। तब आप क्या बोलोगे कि OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज ग्रेटर देन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तब आप बोलोगे कि यस, तब आप बोलोगे कि सॉल्यूशन कैसा बन गया है, बेसिक। तो मुझे बताइए क्या उस सॉल्यूशन में H प्लस आयन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, कोई डाउट है, ठीक। तो आपको एक बात पता चल गई क्या, कि कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा उस सॉल्यूशन में कौन कॉमन होता है, H प्लस। देख रहे हो आप कौन कॉमन होता है, H प्लस आयन। देखिए ध्यान दीजिए, H प्लस आयन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया वो बनाया किसमें, वाटर में, और वाटर किसमें आयनाइज होता है, H प्लस और OH माइनस आयन। ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वाटर के साथ ही तो आप सॉल्यूशन बनाते हो एसिडिक या बेसिक, तो वाटर में क्या होता है, H प्लस आयन। इसलिए आपको ध्यान किस पे देना है, सिर्फ H प्लस आयन। मतलब चाहे आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो चाहे आपका सॉल्यूशन बेसिक हो, आपको H प्लस आयन उसमें मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि ज्यादा मिले या कम। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यही देखते हुए सोरेनसन
ठीक है, सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1909 में एक स्केल बनाया। ठीक, ये स्केल कैसा होता था तो सुनिए, ये स्केल आप भी बना सकते हैं, देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ। ठीक, इस स्केल, ये स्केल किस पे बेस्ड है तो आंसर है ये स्केल नंबर्स पे बेस्ड होती है बस। और नंबर कहां से कहां तक लिखे होते हैं, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, ओके। अब पीएच क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन का पावर बताता है। ठीक, तो देखिए इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए वैसे तो हम लोग इसको लॉग से मेजर करेंगे, लॉग लगाकर एक फॉर्मूला होता है इसका, बट इस साल हम इसे नहीं करेंगे, या आप नेक्स्ट ईयर में करोगे भी, फॉर्मुलेशन इसका हमें नहीं करना है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए पीएच एक तरीके का नंबर होता है जो कि किससे किसके बीच में आ सकता है, 0 से 14 के बीच में आ सकता है। ठीक है ना, pH is inversely proportional to the concentration of H+। फिर से ध्यान दें, ये जो नंबर आता होगा pH, जो कि किसको बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब ये तो आपको पढ़ना आता है। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो pH वाला जो नंबर आएगा वो कैसा आना चाहिए, कम। पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, अगर ऐसा 1/, में लिखा है तो ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। और अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो pH का वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, ध्यान, ये बात आपको पता है। अब मुझे बताइए, यही वाला पॉइंट मैंने यहाँ नोट किया, pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ओके, देखिए जो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो आपको ऐसा बोला जा रहा है, तो मुझे ध्यान से बताइए, अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो pH का वैल्यू कैसा आएगा, कम। इसका मतलब स्केल पे आप ये बोल सकते हैं कि जो कम वाली वैल्यू किसको बताती होंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। समझ में आया? इसका मतलब अगर किसी का pH 0 आ रहा है तो सबसे अच्छा क्या है, एसिड है। कोई दिक्कत है? तभी देखिए मैंने एरो लगाया है, इंक्रीजिंग एसिडिक, NAT लिखा है, बस मेरे पास जगह नहीं है, तो इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। ठीक, अब सुनिए, इधर ध्यान दें थोड़ा सा। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है, अगर कम, अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम आ रहा है, इसका मतलब pH का वैल्यू कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है का क्या मतलब है कि उसमें OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब कि अगर pH ज्यादा आ रहा होगा तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। समझ में आया, वो एसिडिक नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर pH का वैल्यू बहुत बढ़िया मिल रहा हो, जैसे कि pH कितना मिल रहा है, अगर 14, अभी तो बस मैं समझाना स्टार्ट किया, पूरा इसको देखेंगे। pH का वैल्यू अगर 14 आ रहा है, आपको कहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये देखिए यहाँ मैंने ऐसे एरो लगाया है, और एरो कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, 7 को मैंने बीच में रखा है, वो ध्यान रखिएगा, अभी देखेंगे क्लास 11 में, हालांकि डिटेल में बताया जाएगा, अभी जितना सिलेबस में वो हम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने लिखा है इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। ठीक, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर का मतलब है इंक्रीजिंग OH- कॉन्सेंट्रेशन, का मतलब है डिक्रीजिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत है? इधर जाके अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होगा, H+ का, तो इंक्रीजिंग H+ कॉन्सेंट्रेशन, उसी का जस्ट अपोजिट डिक्रीजिंग OH- कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अब सुनो, ये 7 क्या है, तो आंसर है कि वाटर जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो भी सॉल्यूशंस न्यूट्रल होते होंगे, जैसे कि प्योर वाटर, ठीक, तो प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7। तो किसी भी चीज का pH अगर आपको 7 दिखाई पड़ेगा तो वो न्यूट्रल होता है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर। इसलिए यहाँ पे 7 पे आप नोट कर सकते हैं ऊपर, न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल मीन्स व्हाट, concentration of H+ आयन is equals to concentration of OH+। और किसका pH 7 होता है, तो आंसर है प्योर वाटर का pH 7 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय pH स्केल, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है,
The strength of an acid or base is measured on a scale. और ये स्केल किस पे बेस्ड होती है? नंबर्स पे. तो वही लिखा है मैंने, measured on a scale of numbers. यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए जाते हैं. It's called the pH scale and the pH scale have values from 0 to 40. Okay? अब सुनिए, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. नंबर 1 पॉइंट, न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 7. ठीक है, ये नोट कर लिया है. इसमें कुछ देखिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते होंगे उनका पीएच कितना होता होगा? 7. ओके. अब मुझे बताइए कि किसी सॉल्यूशन का क्वेश्चन सुनिए, किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर ले जाने पर क्या होगा? नो चेंज. और ब्लू लिटमस पेपर ले जाने पर नो चेंज, क्योंकि सॉल्यूशन न्यूट्रल है. आगे क्वेश्चन सुनिए, मिथाइल ऑरेंज ले जाने पर क्या होगा और फेनोल्फथालीन ले जाने पर क्या होगा? जिसका पीएच 7 है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट नंबर 2 सुनिए, जो कि आपको पहले भी पता है, जिसका पीएच 7 से क्या होता है? लेस, वो क्या होते हैं? एसिडिक. ओके. तो नंबर 2, पीएच इज लेस देन 7, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक. इसमें भी आपको दो बातें पढ़नी है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. सुनिए, जिनकी वैल्यूज आती होंगी 0, 1, 2, 3, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच आता होगा 0, 1, 2, 3, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ओके. 0, 1, 2, 3 को हम लोग ने क्या कंसीडर किया? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. 0, 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स. और 4, 5, 6 कौन होते होंगे? 4, 5, 6 कौन होते होंगे? वीक एसिड्स. हाँ भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होते हैं? नो, ये तो डेफिनेशन नहीं है, गलत बता रहे हैं. Yes, by adding these acids to water, if they dissociate या ionize in a very good manner, then they are called strong acids. If they are not ionized in a good manner, then they are called weak acids. ये definition था. और मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रॉन्ग एसिड होना क्या है? अलग अलग बातें. स्ट्रॉन्ग एसिड्स को किससे मेजर करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से. एक नंबर से मेजर करते हैं कितना अच्छा वो आयनाइज हो गया. अगर आपने 100 ग्राम डाला है तो उसमें से 99 ग्राम या 95 ग्राम अगर डिसोशिएट हो गया है तो दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. बहरहाल वो हम डिस्कस कर चुके, तो उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अब मुझे आप बताइए, पीएच वैल्यू अगर कम आता है, पीएच वैल्यू अगर, तुरंत आप दिमाग लगा के सोचिएगा, क्योंकि अभी अभी रूल क्या पढ़ाया गया था कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H+. ये पॉइंट आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पीएच अगर किसी का कम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिड. पीएच अगर किसी का ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब H+ कम है का मतलब बेस. ठीक है, तो आपको याद रखना है, लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द एसिड. ओके. नाउ बताइए कि एक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम आ रहा है. क्वेश्चन सुनिए, एक सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर? यस, ब्लू को रेड कर देगा. दूसरा क्वेश्चन सुनिए, एक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से कम आ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर? यस, मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाता है? रेड. पॉइंट नंबर 3, जो कि आपको पता है कि अगर पीएच आपका कैसा आ रहा होगा? 7 से ज्यादा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक.
7 से ज्यादा आ रहा है का मतलब H प्लस कम का मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर्ड टू H प्लस आयन, तो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज बेसिक। ओके, तो आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन क्या आएगा आपका बेसिक। ठीक है, बेसिक में भी दो कैटेगरी है आपके पास, एक तो क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिसको आप क्या लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कीलीज। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एल्कीलीज कौन होते होंगे, तो सुनिए स्ट्रॉन्ग में किसको किसको रखा गया है 11, 12, 13, 14 जिनका वैल्यू आता होगा दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। 11, 12, 13, 14। नेक्स्ट वीक बेसिस में किसको रखा गया होगा 8, 9 एंड 10 जिनका pH 8, 9 एंड 10 आता होगा they are considered as weak bases or weak alkenes। okay, now question सुनिए, the solution has pH more than 7, what is the effect on red litmus paper, turns to blue। next question, what is the effect, no, the pH of a solution is greater than 7, what is the effect on phenolphthalein indicator, pink, it will turn in pink। very good, basic solution में वो pink हो जाता है। ठीक है, now अब इसमें आपको एक चीज देखनी है ध्यान से, थोड़ा सा इसमें स्केल को देख लीजिए, मुझे बताइए 5 वाला भी क्या है एसिडिक, और जिसका pH 1 आ रहा है वो भी क्या है, ज्यादा एसिडिक कौन है 1 वाला। तो यू कैन से दैट, इधर जाते हो तो बढ़ता है ना, क्यों कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। pH का वैल्यू अगर कम आ रहा है तो कौन ज्यादा होगा, यहाँ से नहीं देखते हो आप, H प्लस ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, यही बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि pH is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions and hydrogen ions are responsible for acidic solution। ओके, फिर से 5, 1 दोनों ही नेचर में कैसे हैं, ज्यादा एसिडिक कौन है pH 1। हाँ सुनिए, जब जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड रखे हुए हैं फ्लास्क में, दोनों आपने ऐसा टच किया, दोनों लिक्विड आपको गर्म लगते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, एक बोल रहा है ये वाला ज्यादा गर्म, एक बोल रहा है ये वाला ज्यादा गर्म, तो दोनों में लड़ाई हो जाएगी। तब आप उसको क्वांटिफाई नहीं करोगे क्या, क्वांटिफाई करोगे ना, तब आपने कौन सा डिवाइस बनाया, थर्मामीटर बनाया कि नहीं। इसमें रखते हो आप, आता है 40.2 डिग्री सेल्सियस या 60.2 डिग्री सेल्सियस, इसमें रखते हो आता है 60, कौन सा ज्यादा गर्म है, ये वाला 60.2 वाला, बल्कि छूने में दोनों कैसे लगेंगे, लगभग एक जैसे, तो दोनों में लड़ाई भी हो सकती है कि ये वाला ज्यादा गर्म है या ये वाला ज्यादा गर्म है, बहुत कम डिफरेंस है 0.2 का। तो वही चीज है, कि आपको जो है देखना पड़ेगा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, कौन सा अच्छा एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जिसका pH कम होगा। क्यों, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है कि नहीं पता है फिजिक्स में, अगर ये वाला नंबर ज्यादा होगा तो ये क्या आएगा कम, और ये कम होगा तो ये क्या आएगा ज्यादा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कुछ और होता था। हाँ, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। नाउ बताइए मुझे, एक का pH वैल्यू आ रहा है 9 और एक का pH वैल्यू आ रहा है 13, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, तो आप क्या बोल सकते, कैसे, pH अगर ज्यादा आ रहा है, pH अगर ज्यादा आ रहा है मतलब 13 आ रहा है का मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम, का मतलब क्या है OH ज्यादा, इसका मतलब pH कैसा आ रहा है ज्यादा, ठीक, क्योंकि H कम होगा, H प्लस कम होगा। तो अब इस चार्ट में यू कैन से दैट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम 7 to 14 the concentration of OH minus ion increases and the concentration of H plus ion decreases. When we are moving from 7 to
0. The concentration of H plus ion increases and the concentration of OH minus ion decreases. Then we can also say that this is increasing basic nature and this is increasing acidic nature. Other way around you can say that this is decreasing acidic nature and this is decreasing basic nature. Okay, ये हो गया आपका पूरा pH स्केल. ओके, नाउ इसमें नोट कर लिया ये. हाँ, अब देखिए इसमें कुछ pH वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए, उसको देखिए. जैसे कि ये सॉल्यूशन है आपके पास, ये आपका pH है. ओके, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ. कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच कितना होना चाहिए? होता है. नेक्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट कर दिया अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो उसका कितना होता है? 1.0. ठीक है. गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं, जो कि आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस आपने पढ़ा है, डाइजेस्टिव जूसेस. ओके, उनका पीएच होता है 1.4. लेमन जूस का होता है 2.5. विनेगर का होता है 4.0. टोमेटो जूस का होता है 4.1. कॉफी 5.0. सॉफ्ट ड्रिंक 6.0 एंड मिल्क 6.5. मिल्क 6.5 पीएच होता है. तो बताइए, मिल्क एसिडिक इन नेचर होता है कि नहीं? बट वीक एसिड है. ओके, नेक्स्ट, प्योर वाटर इज न्यूट्रल. ओके, सलाइवा बिफोर मील, आफ्टर मील. सलाइवा बिफोर मील मतलब जब आपने खाना नहीं खाया होता है. ठीक है, जब आप इसको चबाते नहीं हो तब सलाइवा का पीएच होता है 7.4. ओके, बट सलाइवा आफ्टर मील 5.8. तो बिफोर मील कैसे नेचर का होता होगा? बेसिक बट वीक बेस. और आफ्टर मील एसिड बट वीक एसिड. ठीक है. ओके, 5.8, 5 और 6 के बीच में आएगा. उसके बाद ब्लड का होता है 7.4. आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, ब्लड का आप नोट कर सकते हैं 7.4. ब्लड इज 7.4. ओके. X 7.8, टूथपेस्ट 8.0, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा, ये आपके सिलेबस में वही बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन 9.0 मींस कैसे नेचर का होता होगा वॉशिंग सोडा? ओके. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 एंड माइल्ड बेस होता है ये. देखिए यहाँ 10.5 तक मैंने एरो किस पे लगाया? वीक बेस. मिल्क ऑफ 10.5 means weak base, mild base है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. aqueous solution of MgOH whole twice is known as milk of magnesia. Next is household ammonia जो घरों में यूज करते हैं 11.6 है. dilute sodium hydroxide is 13.0. dilute sodium hydroxide 13.0 but concentrated sodium hydroxide is 14. क्योंकि आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत अच्छा क्या है? बेस, इसलिए उसका पीएच कितना आएगा?
14। बहुत अच्छा। बेस का मतलब है कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा और H प्लस का बहुत कम, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इसीलिए pH उसका कितना आ रहा है, बहुत ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से। तो अगर आपसे फाइनली पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन whose pH is 0, तो concentrated HCl, and give an example whose pH is 14, तो concentrated sodium hydroxide, and give an example whose pH is 7, तो आंसर is water, pure water, sorry, pure water। ओके, करिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास लिटमस पेपर था, तो वो जो इंडिकेटर था वो आपको ये तो बता सकता है कि दिया गया सॉल्यूशन या दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। लिटमस पेपर कलर केवल चेंज करता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कि हाँ, वो कंपेयर नहीं कर सकता है दो एसिड्स या दो बेस को, ओके, कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दूसरे तरीके के इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के बारे में जो हमारे सिलेबस में, ओके। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करते होंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अच्छा बने कैसे होते होंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ये देखिए, ये मेरे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है। ये डिफरेंट डाइस से बने होते हैं, इसमें बहुत सारा डिफरेंट डाइस से बने हुए हैं ये, और अलग अलग सॉल्यूशन में अपने अलग अलग कलर देते हैं। ऐसा नहीं केवल ये रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू हो जाता होगा और ब्लू वाला रेड, वो वाला फंडा नहीं है, ठीक है। ये कलर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डाइस। ये देखिए, ये है और अलग अलग कलर ये देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर pH 0 होगा तो क्या दिखाएगा वो, डार्क रेड, मतलब अगर मैं इसको किस में डालूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है, तो ये कैसा कलर दिखाएगा, डार्क रेड। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर इसको डालता हूं तो ये डार्क रेड हो जाएगा, ओके। जिससे कि आप बोल सकते हैं कि इसका pH कैसा है, 0। इसका मतलब जिस भी सॉल्यूशन में इसको डिप किया गया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड, समझ में आता है। अब इसको मैंने किसी सॉल्यूशन में अगर डिप किया और वो कैसे कलर का आ गया, वायलेट, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। इसमें कुछ चीजें हम कर लेते हैं, उसको देख लीजिए आप, जो हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी इसका ऐसा कलर है, और अगर इसको मैं वाटर में डालता हूँ, तो वाटर का प्योर वाटर में, तो प्योर वाटर का pH कैसा होता है, 7, तो कलर कैसा आना चाहिए, ग्रीन। और देखिए कलर अपना जो है चेंज भी कर लेता है, और इसके बाद इसको एक सोपी सॉल्यूशन में भी डालेंगे, और सोपी सॉल्यूशन का pH होता है 7.5 से 9 के बीच में। ये देखिए, ये इसने अपना कलर चेंज कर लिया है ना, थोड़ा सा ग्रीनिश हो गया, ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। तो न्यूट्रल मीडियम में कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में आप यूनिवर्सल पेपर को, अच्छा यूनिवर्सल सॉल्यूशंस भी आते हैं और यूनिवर्सल पेपर्स भी आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल pH या यूनिवर्सल पेपर है, ठीक है, ओके। तो ये सारे सॉल्यूशंस में काम करेगा। वीक एसिड का सॉल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, या वीक बेस का सॉल्यूशन है या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, ओके। और दूसरा देखिए, अभी मैं इसको डिप करके लाया था सोपी सॉल्यूशन, ओके। ये थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू हो गया है, ठीक है, कैसा हो गया है, ग्रीनिश ब्लू। क्योंकि देखिए सोप मार्केट में अलग अलग क्वालिटीज के आते हैं, तो जो सोप का pH होता है वो होता है 7.5 से लेके 9 के बीच में। और देख लीजिए यहाँ पर आके 7.5 से लेके 9 के बीच में आपको कैसा मिलेगा, ग्रीनिश ब्लू, ये देखिए ये, और यहाँ पर ब्लू आ जा रहा है। बहुत ज्यादा अगर ये बेसिक की तरफ जा रहा होगा, बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का अगर सोप होगा, तो कलर आपको कैसा मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू ये आ गया है, तो इसका pH किसके आसपास होगा, ब्लू तो नहीं हुआ ना ये, तो इसका pH किसके आसपास होगा, ये 7, ये 8 के आसपास होगा, मतलब 8 के बहुत पास होगा, लेकिन 7 से ज्यादा होगा, ओके।
कोई डाउट है? ठीक है, तो ये एक सोपी सॉल्यूशन लिया था मैंने, उसमें मैंने डिप किया। इसमें कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 नोट करिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। नहीं, पहले लिखिए the common indicators cannot tell us the relative strengths of the common indicators cannot tell us the relative strengths of acids and bases. The common indicators cannot tell us the relative strengths of acids and bases. That's why we use universal indicators. That's why we use universal indicator. The common indicators cannot tell us the relative strengths of acids or bases. Relative strength means आपस में कौन, मतलब दो एसिड्स हैं आपके पास, आपस में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। इसको आप कैसे पता करोगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर में अलग अलग सॉल्यूशन में वो अलग अलग कलर देते हैं, मैं कलर आपको लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, उसका डेफिनेशन नोट करो। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। Universal indicator is a mixture of many different indicator or dyes. Universal indicator is a mixture of many different indicators or dyes. ब्रैकेट में लिखोगे और dyes को, which gives different colors at different pH values. Which gives different colors at different pH values. Which gives different colors at different pH values of the entire pH scale. Of the entire pH scale. Okay. Universal indicator is a mixture of many different indicators. Bracket पे और dyes which gives different colors at different pH values of the entire pH scale. Okay. Next लिखिए पॉइंट इसमें, water will produce a green color with universal indicator. Water will produce a green color with universal indicator. Water will produce a green color with universal indicator. यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ वाटर कैसा कलर देगा? ग्रीन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन सुनिए। इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसा देते होंगे कलर? ग्रीन, जिसका पीएच 7 होता होगा। क्वेश्चन सुनिए, आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। सॉल्यूशन ए का पीएच 6 है, ए का पीएच क्या है? 6, और बी का पीएच आपको गिवन है 8। बताइए दोनों सॉल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा? A, yes, because it is more acidic. Next question सुनिए। 5 solutions है आपके पास A, B, C, D, E. ओके, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. आपको इसमें pH गिवन है A, B, C, D, E का 4, 1, 11, 4, 1, 11, 7, 9. ओके, आपको इसको लिखना है which solution is neutral, बताइए। 7, D. D is neutral. Which is strongly alkaline? Strongly alkaline means more basic. कौन है? C. Next, strongly acidic means yes, B. Next is weakly acid. Weakly acid means what? Weakly acid means more basic. जो सबसे कम एसिडिक होगा का मतलब क्या है? सबसे अच्छा बेसिक है। कौन है सबसे अच्छा बेसिक? वीकली एसिडिक मींस व्हाट? वीकली एसिडिक मींस व्हाट? मोर बेसिक। तो सबसे अच्छा बेसिक कौन है? सी। यस, ओके। वीकली एसिडिक। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। स्ट्रॉन्गली एसिडिक में तो आप लोगों ने क्या बताया था? 1 ठीक था। सुनिए, वीकली एसिडिक की जब बात करेंगे, ठीक है, तो आपको 4 आंसर देना है। ओके,
उसका रीजन देख लेते हैं। वीकली एसिडिक में आप किसका आंसर दोगे? 4 का। देखिए जब वो वीकली एसिडिक की बात कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन किसमें करते होंगे? एसिड्स में। तो आप इसको सर्कल कर लो एसिड। ठीक, अब अभी थोड़ी देर के पहले पढ़ाया गया था किसको वीक एसिड में रखा गया है? 4, 5, 6। 4, 5, 6 और 4, 5, 6 में भी सबसे वीक एसिड कौन होता होगा? 6। फिर उससे स्ट्रॉन्ग एसिड 5, फिर उससे स्ट्रॉन्ग 4। लेकिन 5, 6 तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? 4। तो वीक एसिड में किसको रखोगे? 4। नेक्स्ट सुनिए क्वेश्चन इसमें, वीकली एल्कलाइन। तो वीकली एल्कलाइन की बात करेगा तो 8, 9, 10 वीकली एल्कलाइन थे। 8 ढूंढो है क्या? नहीं। तो 9 ढूंढो है क्या? हाँ। तो 9 पे टिक लगेगा वीकली एल्कलाइन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक में कैसे चलेंगे? ऐसे चलोगे। ऐसे चलने का क्या मतलब है? 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 4, फिर 1। तो कैसे चलोगे? 9 या 11, 9, 7, 4, 1। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H plus ion concentration. Okay, means increasing order of H plus ion means what? Decreasing order of pH value. क्यों? कि pH is inversely proportional to H plus ion concentration. तो increasing order of H plus means decreasing order of pH value. ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में